अनुरोध करूं कि श्रद्धेय स्वामी जी से अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करेंगे। ओ एक बजे तक ठीक है। जो भी महानुभाव इधर उधर घूम रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है, आप लोग सत्संग भवन में पहुंचे। और मैं समझता हूं कि समय भी वैसे तो ज़्यादा नहीं हुआ है। और जो नीचे बैठ सकते हैं सुविधा अनुसार, जो पीछे बैठे हुए बच्चे इत्यादि अगर आके नीचे आके बैठे तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जो नीचे बैठ सकते हैं अपने आसन में तो नीचे बैठ जाए। और हो भी गया हो तो अभी तो 1 बजे तक कार्यक्रम चलना है, तो आप लोग सब आ जाइए, इधर उधर मत घूमिए, अपने स्थान को ग्रहण कीजिए, सभा को बनाइए। बाहर जो बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत बंद करें। आप लोग सभी मेरे साथ एक बार सीधे बैठेंगे और गुरु मंत्र गायत्री का पाठ करेंगे। उसके बाद देखो कितना अच्छा सौभाग्य की बात, लाइट भी आ गई। उसके बाद आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम युग्भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयम् अमित्रात् अभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आर्य जगत के सुविख्यात वैदिक विद्वान श्रद्धेय आचार्य श्री महेंद्रपाल जी और मंच पर उपस्थित आपकी चंडीगढ़ पंचकुला की शान, जो पूरे देश में और नहीं विदेश के अंदर भी जिनको बहुत श्रद्धा और चाव से लोग सुनते हैं, मेरे बहुत ही स्नेही सम्माननीय आदरणीय श्रद्धेय पंडित उपेंद्र आर्य जी, मंच पर विराजमान आर्य समाज सेक्टर 9 के यशस्वी प्रधान और हम सबके प्रेरणा स्रोत। मैं उनके जीवन को देखता हूं तो मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि इस उम्र में कितना जज्बा उनके अंदर है, कितना कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए। ऐसे हमारे देवता स्वरूप श्रद्धेय श्री धर्मवीर बत्रा साहब इस कार्यक्रम की बहुत कुशलता के साथ में संचालन करने वाली विदुषी बहन और आर्य समाज की यशस्विनी मंत्राणी समादरणीय बहन कमला भाटीवाल जी, और मेरे सम्मुख समुपस्थित बहुत सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी इस आर्य समाज के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान अश्विनी मोगा जी, अश्विनी जी नाम है ना, और आर्य समाज के यशस्वी धर्माचार्य मेरे बहुत अच्छे मित्र साथी आदरणीय श्रद्धेय आचार्य श्री जयवीर वैदिक जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर रमेश जी बाबा साहब और हमारे आदरणीय कक्कड़ जी, बहुत से आर्य भद्र पुरुषों हमारे आदरणीय मलिक साहब, बाहर की समाजों से पहुंचे सभी सम्मानित आर्य भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, आज इस कार्यक्रम का अंतिम सत्र है। 7 दिनों से लगातार आप भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के कुछ बातें सुनते चले आ रहे हैं। आज हम लोगों को विषय से बांधा नहीं गया है। आज हम लोग खुले तो कुछ जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक संदेश हम सब लोगों के लिए है, वो मैं आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। बेटा आप लोग सब ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखना, आपस की बातचीत बंद कर दो, है ना।
बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, मेरी तरफ देखो, पीछे मत देखो। मैं अपनी चर्चा प्रारंभ करूं उससे पहले आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा। इस संसार में भगवान की सबसे उत्कृष्ट रचना क्या है, सबसे सुंदर रचना? अरे ये छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं। जब ये पूछा जाता है तो सभी लोग यही उत्तर देते हैं कि मनुष्य भगवान की सबसे उत्तम रचना है, सबसे अच्छी रचना है। अगर आपका ये उत्तर सही है तो मेरा अगला प्रश्न आप लोगों से ये है कि अन्य जो रचनाएं हैं, क्या उन रचनाओं में कुछ कमी है? क्यों जी, कमी है? क्या कमी है? हमारी बहन जी कह रही हैं कि कोई कमी नहीं है, हमारे आदरणीय कह रहे हैं कि बुद्धि की कमी है। इस संसार में कोई ऐसा प्राणी आप बताएंगे जिसके पास में बुद्धि ना हो? क्यों जी, जिसके पास में बुद्धि ना हो ऐसा कोई प्राणी है धरती पर? एक स्कूल के अंदर मैं प्रवचन देने के लिए गया, यही प्रसंग चल पड़ा। मैंने पूछा बच्चों से, क्या कोई धरती पर ऐसा भी प्राणी है जिसके पास में बुद्धि ना हो? तो सारे बच्चे शांत हो गए, लेकिन एक बड़ा शरारती बच्चा था। उसने कहा, स्वामी जी एक ऐसा भी प्राणी जिसमें बुद्धि नहीं होती। मैंने कहा, शाबाश बेटा, नाम बताओ। कहते जी, गधा। और हम लोग भी यही मानते हैं, जो बुद्धिहीनता के काम करता है तो उसको गधे की उपाधि से नवाजते हैं। बोले ये तो बिल्कुल गधा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गधे के अंदर भी हमने बुद्धि देखी। गधा कितना ही प्यासा मर जाए, लेकिन गधा शराब कभी नहीं पी सकता। या पी सकता है? बोलो, है? नहीं पी सकता। तो बोलो, गधे में बुद्धि है या नहीं? तो पानी पिएगा, प्यासा मर जाए, लेकिन शराब नहीं पिएगा। और इंसान बुद्धिमान कहलाता है और रोज पी पी करके मरता है। किसकी बुद्धि ज़्यादा अच्छी है? आप लोगों ने ये बात कही कि स्वामी जी मनुष्य भगवान की सबसे उत्तम उत्कृष्ट रचना है। मैं दूसरे प्रसंग पर नहीं जाऊंगा, अपने विषय पर आता हूँ। मैंने आप लोगों से पूछा, क्या अन्य रचनाओं में कुछ कमी है? वेद भगवान कहते हैं, पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। इसका भाव ये है, इसका अर्थ ये है कि वो परमपिता परमात्मा पूर्ण है, उसमें कोई कमी है क्या? और उसने धरती पर जो कुछ भी बनाया वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें कोई न्यूनता नहीं है। लेकिन बड़ी विचित्र बात यह है, हैरानी की बात यह है कि जो रचना भगवान की नहीं है उसको हम भगवान की सबसे उत्कृष्ट रचना कहते हैं, और भगवान की रचनाओं की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आप लोग कहेंगे, क्या स्वामी जी मनुष्य भगवान की रचना नहीं है? मैं कहता हूं, मनुष्य भगवान की रचना बिल्कुल नहीं है। और आपको मैं प्रमाण देता हूं। आप सभी सुधी श्रोता लोग यहां पर बैठे हुए हैं। हमारे कक्कड़ जी हैं, कहते हैं हम साल में एक बार यजुर्वेद आदि वेदों का पारायण यज्ञ कराते हैं। वेदों को पढ़ा भी होगा आप लोगों ने सभी ने। बहुत पुरानी समाज है, समृद्ध समाज है, बड़े बड़े विद्वान आप लोगों के बीच में आते हैं। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, और 4 वेदों के अंदर कितने मंत्र हैं बच्चों? 20,379 मंत्र हैं। चारों वेदों में 20,379 मंत्र हैं। उन चारों वेदों का मैंने कई बार अध्ययन किया, पढ़ा है, कई बार पारायण यज्ञ भी कराए हैं, लेकिन उन चारों वेदों में एक भी मंत्र ऐसा नहीं आया जो मंत्र ये कहता हो, बकरी तू बकरी बन, शेर तू शेर बन, गधा तू गधा बन, कुत्ता तू कुत्ता बन, सांप तू सांप बन, बिल्ली तू बिल्ली बन। क्या ऐसा मंत्र आप लोगों ने वेद प्रकाश जी सुना है क्या? एक भी ऐसा मंत्र नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये बने बनाए, इनमें कोई कमी नहीं है। बिल्ली जितनी बिल्ली होनी चाहिए, जो क्वालिटी उसकी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी पूरी है। जैसा कुत्ता होना चाहिए कुत्ता वैसा है, परिपूर्ण है, उसमें कोई न्यूनता नहीं है। सांप को देखोगे, सांप भी परिपूर्ण है, उसमें कोई न्यूनता नहीं है, वो बना बनाया ही सांप है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मंत्र वेद के अंदर प्राप्त होते हैं जो कहते हैं मनुष्य तू मनुष्य बन। इसका मतलब क्या है? अगर हम पैदाशी मनुष्य होते, जन्म लेने के साथ ही मनुष्य बन के आते, तो फिर वेद भगवान ये निरर्थक उपदेश क्यों करते हमको? इसका मतलब मनुष्य भगवान की रचना नहीं है। हाँ, मनुष्य का शरीर जरूर भगवान की रचना है।
मनुष्य के शरीर को धारण प्राप्त करने के बाद हम लोग ये मानने लग जाएं कि हम तो मनुष्य बन गए, ये हमारी गलतफहमी है। मनुष्य तो बनना पड़ता है, मनुष्यता अर्जित करनी पड़ती है, तब व्यक्ति मनुष्य बनता है। मनुर्भव जन्या दिव्यम जन्म, वो दिव्यताएं हमको अपने जीवन में धारण करनी पड़ती हैं, तब जाकर के मनुष्य मनुष्य बनता है। और यदि दिव्यताएं व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो वो चाहे मनुष्य के शरीर को भले उसने धारण कर लिया हो, लेकिन वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता। वो मनुष्यता से नीचे गिर जाता है, मनुष्य योनि से निकृष्टतम योनि को प्राप्त होता है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जब कोई व्यक्ति गंदे काम कर देता है, निकृष्ट काम कर देता है, तो क्या कहते हैं, भले आदमी तुझको चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मरा गया तुझ पर, ये बात कहते हैं लोग। हमारे उपदेशक लोग भजन भी गाते हैं कि तू डूब के मर जा रहे चुल्लू भर पानी में। हमने ये सोचा कि भाई आदमी 6 फीट का है, 5 फीट का है, 5.5 फीट का है, ये चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मर सकता है? चुल्लू भर पानी कितना होता है? कितना होता है? ये पूरा भी नहीं होता, छोटा थोड़ा सा होता है, चुल्लू भर है ना, जैसे आप आचमन करते हो ना, वो चुल्लू भर पानी है आपका। इसमें इतना बड़ा आदमी डूब करके कैसे मरेगा? लेकिन जब चिंतन किया तो बात समझ में आई कि जब आदमी इंसानियत के धरातल से नीचे गिर जाता है तो वो मनुष्य नहीं रहता, बल्कि एक क्षुद्र जीव बन जाता है। और क्षुद्र जीव को डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी बहुत है, उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारे संत और शास्त्र इस बात को कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में मनुष्यता धारण करनी चाहिए, तभी हम वास्तव में मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। मनुष्य पैदा नहीं होता, मनुष्य बनाया जाता है, मनुष्य बनना पड़ता है, याद रखना बात को। और मनुष्य को मनुष्य बनाने का तरीका हमारे ऋषि हमको देकर के गए। दुनिया के लोगों के पास ये तरीका नहीं है, हमारी सरकारों के पास कोई तरीका नहीं है। और देखो बड़ी विचित्र बात यह है, सरकार कितनी गलतफहमी में जी रही है। हमारी सरकारों ने अन्य जो योनियां हैं मनुष्य से इतर, उनको संवर्धित करने के लिए बहुत सारे प्रकल्प चलाए हुए हैं, लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनाने का संजान प्रकल्प उनके दिमाग में है ही नहीं कि मनुष्य को मनुष्य कैसे बनाया जाएगा। अभी मैं हिसार के अंदर गया, मैं घूमने के लिए गया, तो हिसार के अंदर खच्चर अनुसंधान केंद्र है हरियाणा में। यानी सरकार भी ये सोच रही है कि एक खच्चर को एक अच्छा खच्चर, एक गधे को अच्छा गधा कैसे बनाया जाए। गौ संवर्धन केंद्र आप लोगों ने देखे होंगे, सरकार सोचती है एक गाय को और अच्छी गाय कैसे हम बना सकते हैं, इसके गुणों में वृद्धि कैसे कर सकते हैं हम। बकरी संवर्धन केंद्र आप लोगों ने देखे होंगे, एक बकरी को और अच्छी बकरी कैसे बनाए, ये भी सरकार के संज्ञान में बात है। लेकिन मनुष्य संवर्धन केंद्र देखा आप लोगों ने कहीं? एक मनुष्य को अच्छा मनुष्य कैसे बनाए, ये चिंतन किसी के पास में नहीं है। और सरकार यदि ये सोच रही हो कि राष्ट्र का विकास इन फ्लाईओवरों से, इन फ्लैटों से हो जाएगा, बड़े बड़े मॉल बनवाने से हो जाएगा, ये सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है। राष्ट्र और समाज का निर्माण होता है मनुष्य से, और मनुष्य का निर्माण जिस चीज से होता है उस सरकार को ये पता नहीं। सरकार ये समझती है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलती जाए और बड़े बड़े कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज खोल जाएंगे तो मनुष्य मनुष्य बन जाएगा, ये सरकार को पता नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज के समय में यूनिवर्सिटी ज्यादा या पुराने समय में ज्यादा थी? बोलो जी। आज ज्यादा है। आज कॉलेज देखो, आपके चंडीगढ़ के अंदर भी कई यूनिवर्सिटियां होंगी, बड़े बड़े कॉलेज होंगे, पहले ये चीज नहीं थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज का इंसान इंसान है वास्तव में, या पुराने जमाने के लोग वास्तव में सच्चे इंसान थे? पुराने जमाने के थे। शिक्षा हमारी गुरुकुलीय शिक्षा हुआ करती थी। शिक्षा का उद्देश्य होता था चरित्रता का जीवन में धारण करना, सच्चरित्रता व्यक्ति को जीवन में आनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होता था। संस्कार शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खुल गई, बड़े बड़े कॉलेज तो खुल गए, लेकिन जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था उससे लोग पतित हो गए, उसको लोग भूल गए। मनुष्य को मनुष्य बनाने का तरीका, इसकी विधि हमको ऋषि देकर के गए। ऋषि दयानंद ने हमको 2 विशेष पुस्तक दी हैं। ऋषि के हन ने हमको विधि भी दिया और निधि भी दी है। निधि कौन सी है जी? गो करुणा निधि, है ना। निधि का मतलब क्या होता है? धन, संपत्ति। ऋषि बता रहे हैं कि आप संपन्न कैसे बन सकते हो, राष्ट्र समृद्ध कैसे बन सकता है, उसके लिए आप गो करुणा निधि को पढ़ो। ऋषि ने क्या गणित उसमें लगाया है। और महर्षि दयानंद मनुष्य को मनुष्य बनाने की विधि भी हमको दे करके गए, और उस पुस्तक का नाम है संस्कार विधि।
ये संस्कार विधि क्या है? ये कभी हम चिंतन करते हैं संस्कार विधि पर? संस्कार विधि है मनुष्य को मनुष्य बनाने का एक तरीका। मनुष्य संस्कारों से ही मनुष्य बनता है, संस्कारहीन मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाता। तो हमारे ऋषि लोगों ने हमको एक विधि दी है कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा इंसान कैसे बना सकते हो, एक मनुष्य को उत्कृष्टतम इंसान कैसे बना सकते हो, ये विधि ऋषि दयानंद हमको संस्कार विधि में बता करके गए, लिख करके गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज कोई संस्कार विधि पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ता ही नहीं है, और बच्चों को दोष दे रहे हैं, कहते हैं जी बच्चे संस्कारहीन हो रहे हैं। अरे बच्चे तो संस्कारहीन होंगे जब आप बच्चों का कोई संस्कार ही नहीं करा रहे। एक भी हम बच्चों का संस्कार नहीं कराते। हमारी सनातन संस्कृति में कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। और आज धरती पर कितने संस्कार जीवित हैं? बोलो। 2 संस्कार। एक संस्कार कौन सा? नामकरण संस्कार। पहला संस्कार वही होता है ना। अब बच्चा पैदा हो गया है तो बिना नाम के तो व्यवहार चल नहीं सकता, नाम तो कोई ना कोई रखना ही पड़ेगा। इसलिए नामकरण संस्कार कराना हमारी व्यवस्था है, नहीं उसको भी नहीं कराए लोग। भाई बिना नाम के व्यवहार चल सकता है क्या? समाज का व्यवहार नहीं चलेगा तो नाम रखना हमारी व्यवस्था है, इसलिए हमको नामकरण संस्कार कराना पड़ता, नहीं तो वो संस्कार भी खत्म हो गए। और नामकरण संस्कार के बाद सीधा उसको विवाह संस्कार में रख देते हैं ला करके, बोले ये विवाह संस्कार है। 2 संस्कार हैं, बाकी सारे संस्कार खत्म। ऋषि दयानंद हमसे कहते हैं कि आप अपने संतानों को उत्तम बनाना चाहते हैं, गृहस्थ लोगों, यदि आप अपने परिवार को सुख और शांति में बनाना चाहते हैं तो आपकी जो सच्ची पूंजी है आपकी संतान, अपनी संतानों के सारे संस्कार कराओ, जिससे आपके घर में संस्कारवान संतान बनेंगे। और इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। याद रखना मेरी बात को, अगर आपके बच्चे संस्कारवान हैं, आपने अपने बच्चों के संस्कार कराए हैं, संस्कार कभी निरर्थक नहीं जाते, ये भी याद रखना। हमारे ऋषि लोगों ने जो तरीका दिया है, ये तरीका इतना अद्भुत है। संस्कार का मतलब होता है गुणांतराधानम संस्कारमित्युच्यते, गुणों की वृद्धि का नाम संस्कार है। और जब गुणों की वृद्धि हो जाएगी तो व्यक्ति कितना कीमती होता है राष्ट्र और समाज के लिए, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मनुष्य को मनुष्य कैसे बनाया जाए, ये ऋषि दयानंद संस्कार विधि में हमको बता रहे हैं। संस्कार, आप लोग मार्केट में जाते हैं, लकड़ी खरीदते हैं, लकड़ी का क्या रेट होता है जी? कितने रुपए किलो लकड़ी मिलती है मार्केट में? 10 रुपए किलो मिल रही होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल रही होगी ना। लेकिन जब एक कारपेंटर उस लकड़ी को लेकर के उसका संस्कार कर देता है और एक सुंदर सी कुर्सी उसमें से बना देता है, तो क्या उस कुर्सी को भी आप 10 रुपए किलो में खरीद के ला सकते हो? क्यों? क्योंकि अब उसका संस्कार हो चुका है, उसके अंदर गुण वृद्धि हो चुकी है, अब उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई, अब वो सामान्य लकड़ी नहीं रही। इसी प्रकार जब आप अपने बच्चों का संस्कार कराते हैं तो आपके बच्चों के जीवन की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ती है, वो सामान्य बच्चे नहीं, वो विशेष बच्चे बन जाते हैं। समाज में ऐसे लोगों की बड़ी आवश्यकता होती है। लोहा का क्या रेट चल रहा है जी? 70-80 रुपये किलो चल रहा होगा, है ना? 90 रुपये किलो चल रहा है लोहा। और आधा किलो लोहे की कीमत कितनी हो गई? 50 रुपये मान लो, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। आधा किलो लोहा आ जाता है 50 रुपये का। लेकिन आपने रिवॉल्वर देखी, रिवॉल्वर कितना वजन होता है? आधा किलो की होती है। और कितने की आती है? 1.5 लाख 2 लाख में आती है। आधा किलो वजन की कीमत, लोहे की कीमत केवल 50 रुपये है। लेकिन जब वो लोहा संस्कारित हो जाता है, जब वो तप जाता है, जब उसमें निखार आ जाता है, तो उसकी कीमत आप देखो, जब उसके गुण बढ़ जाते हैं तो कितनी ज़्यादा कीमत होती है। ऋषि भी हमको यही समझा रहे हैं कि मनुष्य नाम है संस्कारों का वृद्धि का, और आप ये इसमें बिल्कुल कंजूसी मत करो। आज भारत की धरती से संस्कार खत्म होते चले जा रहे हैं, और उसके दोषी ये बच्चे नहीं है, आने वाली पीढ़ियां उसका दोष बिल्कुल नहीं है। दोषी हम लोग हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं करते, हम अपने बच्चों को उस रास्ते पर चलाना नहीं चाहते। हमने अपने बच्चों को बचपन से दूसरा ट्रैक पकड़ा दिया है। और इस बात को मैं इसलिए रखना चाहता हूँ, आज तो रविवार है, एक माताजी हमारी उस दिन बोल रही थी जी बच्चे तो स्कूल जाते हैं, छुट्टी नहीं होती, बच्चे कैसे आए? जन्माष्टमी की छुट्टी, उस दिन भी बच्चे नहीं आए। आज भी छुट्टी, रविवार है, आज भी बच्चे नहीं आए। तो आप ये देखो कि आप अपने बच्चों को बनाना क्या चाहते हो। आज के समाज की स्थिति ये है कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को क्या बनाना चाहता है? बड़ा आदमी बनाना चाहता है, बढ़िया आदमी बनाना चाहता है। ईमानदारी से बोलो, बहन जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया।
हर आदमी अपने बच्चे को बढ़िया की चिंता नहीं है उसको, कि मेरा बच्चा अच्छा बने, बढ़िया बने, संस्कार बने, इसकी चिंता नहीं है। वो ये चाहता है मेरा बच्चा बड़ा बने। और बड़े का मापदंड क्या है समाज में? जिसकी लंबी आलीशान भव्य कोठी हो वो बड़ा आदमी, जिसके पास में लंबी सी गाड़ी हो वो बड़ा आदमी, जिसके पास में बड़ा बैंक बैलेंस हो वो बड़ा आदमी, जिसके घर में नौकर चाकर काम करते हो वो बड़ा आदमी। ये बड़प्पन की पहचान हमने बनाई हुई है समाज के अंदर। तो बोलो आज का इंसान बड़ा बन रहा है नहीं बन रहा? जहां भी देख लो आपने चंडीगढ़ में बड़े 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 भवन खड़े हुए हैं, उसमें हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां, आपके हर घर के आगे इतनी गाड़ियां रोड पर समान ही नहीं हो। तो जो बड़प्पन की हमने पहचान बनाई, जो हमने अपने बच्चों को, जो हमने ध्येय दिया, जो लक्ष्य दिया, बच्चों ने वो पूरा किया। और जब वो बड़े आदमी बन जाते हैं, धन संपत्ति पूरी उनके पास में होती है, और माता पिता का जब निरादर होता है, तब माता पिता को कष्ट होता है कि हमारा बच्चा तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अरे बच्चा गड़बड़ नहीं हुआ, बच्चा तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आपने उसको अच्छा डॉक्टर बनाया था। बचपन से क्या टारगेट देते हैं बच्चों को हम? तुमको डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है। अच्छा का मतलब अपना नाम कमाना है, प्रसिद्ध डॉक्टर बनना है। उसके डॉक्टर बनने में कमी नहीं है। हमारे गुरुजी डॉक्टर धर्मवीर जी बहुत अच्छी बात कहते थे देखो डॉक्टर तो वो पूरा बना है, डॉक्टर बनने में बिल्कुल भी कमी नहीं है। इतना एक्सपर्ट डॉक्टर बन गया कि रोगी को पता ही नहीं चलता कब चुपके से किडनी निकाल करके बेच देता है। अच्छा बताओ डॉक्टर बनने में कोई कमी है क्या? डॉक्टर तो बड़ा एक्सपर्ट है, सफाई से इतनी सफाई उसके हाथ में है। आपको पता है किडनी कहाँ पर है? आप नहीं जानते, वो जानता है डॉक्टर है। चुपके से रोगी को पता नहीं चला, उसकी किडनी निकाल करके भले आदमी ने बेच दी। उसके डॉक्टर बनने में कमी नहीं है। कमी कहां पर रह गई उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। कमी रह गई संस्कारों में। जब वो डॉक्टर किसी की किडनी निकाल करके बेचता है तो हमको दर्द होता है कि समाज का पतन हो गया, डॉक्टर इतने भ्रष्ट हो गए, पतित हो गए। इसमें डॉक्टर की कमी नहीं है। कमी कहां पर थी? संस्कार में। आपने उसको बड़ा बनाने का फॉर्मूला बचपन से उसके दिमाग में डाल दिया। संपत्ति कमानी है, पैसा कमाना है, चाहे किसी का गला काटो, चाहे किसी का पेट काटो, कैसे भी काटो, आपको बड़ा आदमी बनना है, क्योंकि समाज में पैसे वाले की कीमत है। तो आजकल लोग पैसे वाली समाज में ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। हम कभी अपने बच्चों को ये टारगेट नहीं देते। मैं घरों में जाकर के देखता हूं, कोई सन्यासी आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, तो माता पिता अपने बच्चों को उससे मिलाना मुनासिब नहीं समझते। कहते जी बेटा तो हमारा एक है, वो ऊपर स्टडी कर रहा है। अरे भले आदमी, कोई सन्यासी, कोई विद्वान आया तो बच्चे को बुलाओ, उससे आशीर्वाद दिलवाओ, वो दो बात करेगा, कुछ संस्कार तुमको दे करके जाएगा। लेकिन हम इस स्थिति में भी इतने कंजूस हो गए, हमने अपने बच्चों को बचपन से केवल किताबी कीड़ा बनाना चाहा है, उनको मनुष्यता के धरातल से हम लोग काट करके रखते हैं। और इसका दुष्परिणाम आज आप समाज में देख रहे हैं। कल परसों हमारे आदरणीय पंडित जी बात कर रहे थे, बहन जी भी कह रही थी कि पत्रिका में वो वृद्धाश्रम वाली बात आई। मेरे से सज्जन कहने लगे स्वामी जी अब थोड़ा सा प्रवचन का ढर्रा चेंज करो, परिवर्तन करो प्रवचन की शैली में। मैंने कहा क्या मैंने कुछ गलत बोला? कहते जी गलत तो नहीं बोला, अब समाज के लोगों को ये कहो कि भैया अपने बच्चों को ज्यादा मत पढ़ाओ। मैंने कहा शिक्षा के विरुद्ध हम कैसे बोल सकते हैं? हम तो शिक्षा के पक्षधर हैं, हम शिक्षा के विरुद्ध कैसे लोगों को बोलेंगे? मैंने कहा आपको दिक्कत क्या है? कहते जी दिक्कत ये है कि मेरा एक मित्र है और मेरा मित्र रिटायर्ड है बैंक मैनेजर। उसके एक ही बेटा, उसका डॉक्टर बन गया, बेटा अमेरिका में डॉक्टर है। अब वो बुजुर्ग हो गया, पत्नी उसकी पहले एक्सपायर हो गई, अकेला रहता है। माता पिता संतान को वृद्धावस्था के लिए पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, हमारी सेवा करे। ईमानदारी से बताओ किन किन के बच्चे बुढ़ापे में सेवा कर रहे हैं? अब तो शहरों की स्थिति ये हो गई है, बच्चे तो बाहर, माता पिता वृद्धावस्था में बेचारे दीनहीन स्थिति में जीवन काट रहे हैं। ये संस्कारों का खेल है, ये संस्कारों का खेल है। एक नाम आपने सुना होगा, ईश्वरचंद विद्यासागर, बहुत बड़े महापुरुष थे। ईश्वरचंद विद्यासागर अध्यापक थे पेशे से और बड़ी मातृ पितृभक्त थे। उनकी माताजी बीमार रहती थी तो अपनी माताजी की सेवा के लिए अवकाश ले लेते थे, विद्यालय में नहीं जाते थे। प्रिंसिपल जो था, प्रिंसिपल अच्छे विचारों का नहीं था, उनसे ईर्ष्या द्वेष रखता था। प्रिंसिपल बार बार कहता था ईश्वरचंद ऐसी बात नहीं बनेगी भाई, या तो अपनी माँ की सेवा कर ले, नौकरी कर ले, एक ही काम हो सकता है, दो दो काम नहीं होंगे। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि हर तीसरे दिन तुम घर बैठे रहते हो कि माता जी बीमार है, माता जी की सेवा कर रहा हूँ। माता जी की सेवा करनी है तो नौकरी छोड़ दो, जाओ माता जी की सेवा करो। ईश्वरचंद को लेश मात्र समय नहीं लगा, तत्काल कागज लिया और कलम ली, एकदम क्या लिख दिया,
त्याग पत्र, बोले रख लो अपनी नौकरी को। प्रिंसिपल एकदम झटका लगा उसको, कहने लगा ईश्वरचंद एक बार विचार कर लो, इतने उतावले मत बनो। अरे ये नौकरी सरकारी है, बार बार ऐसी नौकरी नहीं मिलती। ईश्वरचंद विद्यासागर कहते हैं प्रिंसिपल साहब बस चुप रहिए, अरे ये नौकरी मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, मेरे पास योग्यता है, मेरे पास क्वालिटी, ऐसी तमाम नौकरी मेरे चरणों में पड़ी है, इन नौकरियों को मैं दोबारा भी प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन यदि मेरी माँ दुनिया से चलेगी तो दूसरी माँ मैं प्राप्त नहीं कर सकता। ये भी बच्चे हैं। एक सज्जन अपनी नौकरी छोड़ करके आ गए, बाहर रहते थे। मैंने कहा आपका तो वहाँ बढ़िया था, आप गांव में क्यों आ गए? कहने लगे स्वामी जी हमने तो अपना जीवन खूब जी लिया, अब माता पिता की सेवा करनी है, अब उनको हमारी आवश्यकता है। ये संस्कार हैं। और आजकल के बच्चे, बुरा मत मानना, अगर बुराई लग जाए तो भैया लग जाओ, कोई बात नहीं, मैं तो सन्यासी में तो खरी खरी बात कहता। आजकल समाज की स्थिति क्या है? वो कहते हैं जी वो बैंक से रिटायर्ड मैनेजर, एक ही लड़का अमेरिका के अंदर, और हम दोनों सुबह घूमने के लिए जाते थे, आपस में मिलते थे, चाय पानी पीते थे। वो मेरा मित्र ने आना बंद कर दिया, उसका फोन आया मेरे पास में, वो कहता भाई मैं थोड़ा सा, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। मैं घर में गया, मैंने देखा वो बीमार है, अब उसका कोई साथी तो है नहीं। मैंने उसको लेकर के हॉस्पिटल में इलाज के लिए मैं लेकर के गया उसको, डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद मैंने सोचा इसके बेटे को सूचना दे दूं। मैंने कहा तेरे बेटे को सूचना दे दूं? वो कहता है ना, बेटे को क्यों परेशान करे, मैं अच्छा हो जाऊंगा, दवा ले लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो कहता मेरा मन नहीं माना, हताश निराश हो रहा था ज़्यादा बुढ़ापे में, और कोई सहारा था नहीं, बेटे का बहुत बड़ा सहारा होता है। मैंने उसका फ़ोन लेकर के उसके बेटे को फ़ोन किया और कहा बेटा तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, हॉस्पिटल में मैंने भर्ती करा दिया है, अब आ जाओ इनको संभाल लो। तो उसका डॉक्टर बेटा कहता है कि अंकल जी अब हम आकर के क्या करेंगे, जो काम हमको करना था वो आपने कर दिया, हम भी आकर के इनका इलाज कराते, आपने इनको हॉस्पिटल में एडमिट पहले ही करा दिया है, तो हमारा कोई काम नहीं है, आप अपना अकाउंट नंबर भेज देना, हम सारा पैसा डाल देंगे, आप निश्चिंत रहिए। वो व्यक्ति कहता अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहता, मैं चुप लगा गया। 6-7 दिन तक वो व्यक्ति जीवित रहा और उसका राम नाम सत्य हो गया। मैंने उसके बेटे को फिर फ़ोन किया और मैंने कहा बेटा अब तुम्हारे पिता दुनिया से चले गए, अब आ जाओ। तो कहता अब अंकल जी आकर के क्या करेंगे, अब पिताजी तो रहे नहीं, पिताजी तो चले गए, अब हम आकर के क्या करेंगे, अब तो जो भी कुछ करना कराना वो आप ही करना कर दो, और जो भी खर्चा होगा हम आपके अकाउंट में डाल देंगे। ये समाज की ज़्यादातर स्थिति चल रही है। आप लोगों ने लखनऊ की घटना पढ़ी होगी, अखबारों के अंदर छपी, और आपने बम्बई की घटना पढ़ी होगी आशा सानी नाम की महिला की। उसको मैं नहीं कहूँगा, लखनऊ के अंदर कर्नल साहब थे, 2 बेटे थे, और दोनों बेटा जाकर के इंग्लैंड में रहने लग गए, बिजनेसमैन बन गए, कोई डॉक्टर था, अपना कारोबार करने लग गए। कर्नल साहब दोनों पति पत्नी अपने अकेले कोठी में रहते हैं। एक दिन उनकी पत्नी का निधन हो गया। जब निधन हो गया तो कर्नल साहब बड़े परेशान हुए। बुढ़ापे में पत्नी सबसे बड़ी सहायक होती है, मित्र होती है, बच्चे तो सुनते नहीं है, दोनों बेचारे बुढ़ा बढ़िया आपस में बैठ करके बातें करते रहते हैं, समय कट जाता है। कर्नल साहब ने अपने बेटों को सूचना दी कि बेटा जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी माँ अब दुनिया में नहीं है। अब वहाँ से आने का समय तो लगता है, यहाँ तो इंग्लैंड है नहीं। उन्होंने एक दिन तक, एक रात तक इंतजार किया बच्चों का। अपनी पत्नी के शव के पास में बैठ करके बेसब्री से अपने बेटों का इंतजार कर रहे हैं कर्नल साहब। बेटा आया, घंटी बजी, कर्नल साहब ने जाकर के दरवाजा खोला। रात का समय था, लेकिन कर्नल साहब का छोटा वाला बेटा आया, बड़ा नहीं आया। कर्नल साहब ने कहा बेटा क्या बात है, तुम्हारे बड़े भाई नहीं आए? वो कहते पिताजी बड़े भैया ने तो मना कर दिया। बोले क्यों? कहता है बड़े भैया ने कहा कि छोटे अब की बार माँ मर गई है तो तू चला जा, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब को धक्का लगा, ये यथार्थ स्थिति बता रहा हूँ, कर्नल साहब को धक्का लगा, अरे ये स्थिति हो गई। कर्नल साहब से सहन नहीं हुआ और सीधे अपने कमरे के अंदर गए, और कमरे में जाकर के उन्होंने अपना एक पेन उठाया और कागज उठाया, उस पर एक सुसाइड नोट लिखा, और उसको लिखने के बाद उनके पास अपने रिवॉल्वर अपने पास में रखते थे, और उन्होंने 2 गोली अपने कनपट्टी में मारी और अपने जीवन को समाप्त कर दिया। कोई भुखमंगे नहीं थे वो कर्नल साहब, बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे। 2 गोली मार करके अपने जीवन को समाप्त किया। जब बेटा चिल्लाया, गोलियों की आवाज आई, बेटा दौड़ करके गया कि ये क्या हुआ? अरे पिताजी तुमने ये क्या कर लिया? माँ तो हमको छोड़ करके चली गई और तुम भी हमको छोड़ करके चले गए, दोनों माता पिता का साया एक साथ हमारे सिर से चला गया।
लेकिन जब उस बेटे की नज़र उस पत्र की तरफ पड़ी तो बेटा ने पढ़ा और पिता ने क्या लिखा, बेटा हमने बड़े जज्बातों से तुमको पाला था, बड़ा बनाया था तुमको, हमारे ख्वाब थे मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और खूब पैसा कमाएगा। तुम डॉक्टर इंजीनियर इतने बड़े बन गए, इतने बड़े बन गए कि माता पिता की अहमियत तुम्हारी दृष्टि में कुछ भी नहीं रही, सबको भूल गए, तुम इतने बड़े बन गए और अब माता पिता तुमको बोझ लगने लगे हैं। आज तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई, तुम्हारा इंतजार करने के लिए मैं तुम्हारी माँ के शव के पास में बैठा रहा, दिन रात तुम्हारा इंतजार करता रहा। कल को मैं जब दुनिया से जाऊंगा तो तुम्हारे आने का मेरे शरीर के पास में बैठ करके कौन इंतजार करेगा। और दूसरी बात यह है कि अब तुम इतने बिजी हो गए हो, तुम्हारे भाई को माँ के लिए भी समय नहीं निकाल पाया तुम्हारा भाई, जिस माँ ने 9 महीने तक उस दुष्ट को अपने गर्भ में पाल पोस करके बड़ा किया और इतना बड़ा हमने डॉक्टर बना दिया, उसको अपनी माँ के निधन के समय पर भी उसको नहीं आया गया, समय नहीं निकाल पाया। तो अब मैं तुमको उस तुम्हारे बड़े भाई को परेशान भी नहीं करना चाहता, वो मेरे मरने की बारी का इंतजार ना करे, तुम आ ही गए हो तो दोनों के एक साथ में सिलटा जाओ, अपना काम तमाम कर जाओ और जैसी इच्छा वैसी रहो। ये ज्यादातर स्थिति शहरों में बढ़ रही है। हमारे देश में कभी वृद्धाश्रम नहीं होते थे, याद रखना, लेकिन आज सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम हमारे देश में बढ़ रहे हैं और शहरों में ज्यादा बढ़ रहे हैं। कारण क्या है? शहरों में संपन्नता की कमी नहीं है। शहरों में हर व्यक्ति अपने बेटे को बड़ा बनाना चाह रहा है, बड़ा बनाना चाह रहा है, लेकिन बढ़िया बने ये किसी को चिंता नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है तुम पहले अपने बच्चों को बढ़िया बनाओ, और वो बढ़िया बन गया, संस्कारी बन गया तो बड़ा अपने आप बन जाएगा, और तुम कितना भी उसको बड़ा बना देना और यदि वो संस्कार तुमने नहीं दिए तो वो कितना बड़ा बन जाएगा, इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा, तुम्हें कुछ समझेगा ही नहीं। ये स्थिति आज समाज की चल रही है। इसलिए ऋषि संस्कारों पर विशेष बल देते हैं कि संस्कारों में कभी प्रमाद मत करो अपने बच्चों को। संपत्ति आप लोग खूब दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, लेकिन संपत्ति के साथ में संस्कार देना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। हो सकता है मेरी बात आपको बेकार की लग रही होगी, कहते हैं बाबा लोग बेकार की बात करते हैं, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगी। आने वाली परिस्थिति और भयानक होती चली जाएंगी। जब ये दुर्घटनाएं आम हो जाएंगी तब आप लोगों को ये बातें समझ में आएंगी कि हाँ, हमारी संस्कृति में जो संस्कारों का संरचना हमारे ऋषि जो करके गए वो मानव जीवन के लिए, समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण था, तब ये बातें आपकी समझ में आएंगी। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को धर्म से जोड़ो, अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ो, अपने बच्चों को संस्कारों से जोड़ो। शिक्षा तो ठीक है, आप भी उन बच्चों को ये शिक्षा के लिए समय दे रहे हैं, आप भी खुद अपने बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, ट्यूशन लगाया हुआ है आपने, स्कूल के अंदर जाएंगे वहां पर भी वो सब्जेक्ट पढ़ेगा, लेकिन ये संस्कार कब सीखेगा? ये भी तो बताओ। ये भी तो एक सब्जेक्ट है, धर्म, अध्यात्म, नैतिकता, ये भी तो एक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट की डाइट उसको कहीं से मिल ही नहीं रही। स्कूल में गया तो विषयों का ज्ञान मिलेगा, घर में आ गया तो वही होमवर्क, इतना बच्चे को गधे की तरह लाद देते हैं वो कि घर आकर के उसको फुर्सत नहीं, उसी में लगा रहता है, तो फिर वो समाज से कट जाता है। माता पिता की कीमत उसकी नजर में कुछ भी नहीं होगी। इसलिए हमारे ऋषि लोगों ने बचपन से ही तैयारी कर दी, बचपन से नहीं कि मैं गलत बोल गया, गर्व से की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमको पता ही नहीं है कि बच्चों का निर्माण कहाँ से किया जाता है। आजकल स्थिति जब खराब हो जाती है ना, एक माता जी मेरे पास में आई, बच्चा हो रहा 18-17 साल का, कहती है महाराज जी इसको संभालो। मैंने कहा तेरे पे नहीं संभाल रहा, मैं क्या संभालूंगा, माँ तो इसकी तू है जन्म देने वाली, अब तू इसको नहीं संभाल पा रही है, मैं क्या संभालूंगा। मैंने कहा दिक्कत क्या है? कहती जी दिक्कत ये मोबाइल नहीं छोड़ता, 24 घंटे मोबाइल में रहता, इसका दिमाग काम नहीं करता, इसका शरीर देखो कैसा, इतना तंदुरुस्त था, पता नहीं कहाँ इसमें खोया रहता है, मोबाइल नहीं छोड़ता। मैंने कहा बहन जी एक बात बता, ये मोबाइल क्या मैंने ला करके दिया था इसको? ये मोबाइल की बीमारी किसने लगाई? अरे बीमारी आप लोगों ने लगाई, मोह बसात अपने बच्चों को बिगाड़ते हो। एक आ गई जी मेरा बच्चा दिन में 15 चाय पी जाता है। मैंने कहा चाय बना के मैं देता हूँ क्या उसको? चाय की बीमारी किसने लगाई? हमने तो लगाई। जब बच्चों के निर्माण का समय होता है उस समय हम बच्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, बच्चों की आदतों को खराब कर लेते हैं। बचाइए अपने बच्चों को। ज्यादातर आजकल जो हमारे बच्चे इस मोबाइल में बर्बाद हो रहे हैं, उनका चरित्र बर्बाद हो रहा है, उनका स्वास्थ्य बर्बाद हो रहा है, बौद्धिक क्षमता बर्बाद हो रही है। इसके अगर कोई उपयोग करने वाला हो तो उपयोग भी बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन आजकल इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। आजकल स्थिति ये हो गई है खतरनाक, आप लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं, बहुत विशेष गंभीर बात आपके बीच में मैं रख रहा हूं। अभी आप लोगों ने देखा लखनऊ की घटना,
एक लड़की 2-3 दिन से गेम में लगी हुई है। अब तो ये इतनी बड़ी बीमारी बन गई है कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अलग से केबिन बन गई है, डॉक्टर बैठता है और वो बच्चों को ये टिप्स दे रहा है कि मोबाइल को कैसे छोड़ा जाएगा। बच्चे नहीं छोड़ पा रहे, माता पिता नहीं छोड़वा पा रहे। बच्चों से मोबाइल छीन लोगे तो बच्चा खाना नहीं खाएगा, सुसाइड के लिए दौड़ पड़ेगा, आपसे बातचीत नहीं करेगा और बातचीत नहीं ठोक भी सकता है आपको। उसके दिमाग काम नहीं करता है। वो माता पिताओं को बच्चे पीट रहे हैं आजकल, ये स्थिति बन गई। इसलिए अलग से सरकार ने व्यवस्था की है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो अलग से केबिन है, वहां पर एक साइंटिस्ट बैठा हुआ है। वो बच्चा, आपका बच्चे यदि मोबाइल का आदी हो चुका है तो वहां आप अपने बच्चे को लेकर के जाएंगे तो वो आपको, आपके बच्चे को कुछ वीडियोज दिखाएंगे, उसको कुछ समझाएंगे कि अगर आप इस मोबाइल के चक्कर में पड़े रहे तो सब कुछ कबाड़ा हो जाएगा। जयपुर की घटना मैंने देखी, अखबार में पढ़ी। एक लड़की, वो आजकल क्या गेम चलते हैं, इस पर ऑनलाइन गेम चल रहे हैं, हम तो जानते नहीं उनका नाम। एक तो पबजी चला, एक और चल रहा है फ्री फायर, पता नहीं क्या नाम है उसका, है ना, क्या नाम है, फ्री फायर नाम है उसका। और ऐसे बच्चे पागल हो रहे हैं, 2-2, 3-3 दिन रात तक सोते नहीं, इसी में लगे रहते हैं। 18-19 साल की लड़की, और मुझको कहने में शर्म आती है, आपको सुनकर के हंसी आएगी। वो ऐसी इसमें मस्त हो गई, ऐसी मस्त हो गई, सब कुछ भूल गई, वो खाना पीना भूल गई और उसको ये भी अकल नहीं रही। वो 18-19 साल की लड़की अपने कपड़ों में पोटी कर गई, उसको पता ही नहीं चला। शरीर भी खराब हो गया लोगों का इस मोबाइल के चक्कर। लखनऊ के अंदर एक लड़की 3-4 दिन से लगातार मोबाइल में बिजी। उसकी माँ ने उसको टोका, तू ये क्या कर रही है, माँ ने उसका मोबाइल छीन लिया। और आपको पता होनी चाहिए, माँ ने जब मोबाइल छीन लिया तो उसके यहाँ पर हथियार था, रिवाल्वर थी उसके पिता की, और उसका पिता फौजी था। उसने रिवाल्वर लेकर के अपनी माँ में 2 गोली मार दी और संवेदना इतनी ज़्यादा मर चुकी है, 2 गोली मार करके माँ लथपथ, शरीर हालत में खून से लथपथ होकर के पड़ी, उसकी डेथ हो चुकी है। उस पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके बाद फिर मोबाइल में बिजी हो गई, गेम खेलती रही। जब माँ सड़ने लग गई तब थोड़ा सा उसको होश आया, तब उसने अपने पिता को फ़ोन किया कि माताजी का निधन हो गया, आ जाओ। 2 दिन बाद, मरने के 2 दिन बाद अपने पिता को फ़ोन किया है। क्या इसका दोष हम बच्चों को देंगे? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के निर्माण में कमी हो रही है। इस बात को बहुत गंभीरता से आप लोग लीजिए। कहाँ पर कमी हो रही है, उस कमी को संभालिए आप लोग। पहले हमारा संयुक्त परिवार होता था, सबके पास में समय होता था। समय तो आज के समय में भी सबके पास समय है, लेकिन हम समय का सदुपयोग करना नहीं जानते। समय होगा, सबके हाथ में अपने अपने मोबाइल हैं और मोबाइल में सब बिजी हो जाएंगे। पत्नी भी बिजी है, पति भी बिजी है, दादाजी भी बिजी है और दादी जी भी बिजी है। अगर हैं तो वैसे तो बेचारे रहते नहीं वो, और हैं तो उनको कुछ पूछता नहीं, लेकिन वो सब बिजी हैं अपने अपने काम में, और बच्चे भी मोबाइल में बिजी हैं। समय सबके पास है, लेकिन उस बच्चे को हम समय देने का प्रयास नहीं करते। उस समय उसके निर्माण की बेला है। आप यदि उसके लिए समय निकालेंगे, आप उसके अंदर संस्कारों का बीजारोपण करेंगे, तो निश्चित आपके लिए वो बच्चा बुढ़ापे में अवश्य समय निकालेगा और आपकी, जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की थी, उस प्रकार से आपकी सेवा शुश्रूषा करेगा। इसलिए हमारे ऋषि लोगों ने संस्कारों पर विशेष बल दिया। संस्कारों की शुरुआत कहाँ से होती है, मनुष्य को कहाँ से बनाया जाता है? हमारी संस्कृति में सबसे पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। यहां से संस्कारों का बीजारोपण हो रहा है। जब पति पत्नी ने मन में सोचा कि हमको एक संतान चाहिए, तो संतान कैसी होनी चाहिए, उनके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि हम संतान कैसी चाहते हैं। आजकल तो एक्सीडेंटली संतानें पैदा हो रही है, कोई पहले से कोई भूमिका नहीं है, कोई योजना नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, कोई योजना नहीं है हमारी। आजकल तो ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप एक छोटा सा मकान बनाते हो तो पहले से सोचते हो, नक्शा बनवाते हो, इंजीनियर के पास जाते हो, भैया कैसे मैं बताओ, अरे कितना पैसा लगेगा उसमें? 10-15 लाख लग जाएगा। कितने जीवन तक आपका साथ देगा? 10-15 साल उसमें रह लोगे, लेकिन उसकी भी आपके दिमाग में योजना होती है। आप गाड़ी खरीदते हैं, उसकी भी योजना होती है। पहले कंपनियों में जाओगे, भैया हुंडई की गाड़ी अच्छी है, टाटा की गाड़ी अच्छी है, महिंद्रा की गाड़ी अच्छी है। अपने मित्रों से पूछेंगे कौन सी गाड़ी ठीक रहेगी, मेरा इतना बजट है। एक छोटी सी गाड़ी लेने के लिए हमारे दिमाग में योजना है कि हमको कैसी गाड़ी चाहिए। एक छोटा सा मकान बनाते हैं, उसके लिए हमारे दिमाग में योजना, हम पुरुषार्थ करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं। लेकिन जिसका संबंध हमारे जन्म से है, जो सबसे ज्यादा हमको सुख देने वाला है, वो हमारा पुत्र, वो हमारी संतान, उसकी योजना हमारे दिमाग में नहीं है। महर्षि दयानंद कहते हैं, जब पति पत्नी एक संतान की जब इच्छा करते हैं, उस समय उनकी विचारधारा क्या होनी चाहिए।
उस समय उनका खान पान कैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। पढ़िए संस्कार विधि को। गर्भाधान संस्कार से बच्चे की शुरुआत हो रही है, और यहाँ पर यदि नींव में यदि कमी रह गई तो फिर अच्छा भवन नहीं बन सकता। इसलिए नींव से मजबूती भरनी बहुत जरूरी होती है। ये पहला संस्कार है, गर्भाधान संस्कार। लेकिन लोग इसको भूल गए, बिल्कुल नहीं भूल गए। कौन कराता है? हमारे आचार्य जी बैठे, कोई है कराने वाला? कोई बुलाता है आचार्य लोगों को, जी हमको गर्भाधान संस्कार कराना है? किसी को पता ही नहीं। पहला संस्कारों की शुरुआत यहां से की जा रही है। गर्भाधान संस्कार के बाद कौन सा संस्कार आता है? पुंसवन संस्कार। ये दूसरा संस्कार है। देखो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, आपने तो सीधा पैदा होती नामकरण संस्कार कर दिया उसका, लेकिन अभी बच्चे की नींव रखी गई है गर्भ के अंदर, और एक संस्कार हो चुका गर्भाधान संस्कार। माँ के विचारों का, माँ के आहार का, माँ के विहार का बच्चे के जीवन में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। सीधा तारतम्य, माँ जैसा खाएगी वैसा शरीर, उसके खान पान से बच्चे के शरीर का निर्माण होगा। माँ जैसा सोचेगी उसकी सोच से उसके मन का निर्माण होगा, और वो उसकी विचारधारा उसी प्रकार से बनती चली जाएगी। इसलिए तो हमारे ऋषि लोगों ने ये बात कही है कि जिस समय माँ के गर्भवती हो, माँ के गर्भ में बच्चा हो, उस समय माँ का खान पान कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसको पढ़ना क्या चाहिए, उसको सोचना क्या चाहिए। इतिहास के अनेक प्रमाण भरे पड़े हैं इतिहास के अंदर, मेरे पास वो प्रमाण देने का समय नहीं है। आप यदि अपनी संतान को अच्छा दिव्यमान बनाना चाहते हैं तो संस्कार विधि को पढ़ना, जहाँ पर ऋषि ने मनुष्य को मनुष्य बनाने की विधि दी है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी बने, तो संस्कार करने से बच्चे संस्कारी बनेंगे। हम अपने बच्चों का संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे बिगड़ते हैं तो बच्चों को दोष देते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार कब किया जाता है? गर्भ स्थिति के तीसरे महीने में किया जाता है। ये पुंसवन संस्कार किसके लिए है? ये बच्चे की शारीरिक पुष्टि के लिए है। आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके घर में कोई मरियल सा बच्चा पैदा हो जाए, है ना, ऐसी उसकी टांग हो, शरीर से खराब बच्चा पैदा हो जाए। कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं बढ़िया तंदुरुस्त बच्चा होना चाहिए। उसका भी तरीका हमको ऋषि दे रहे हैं। वो पुंसवन संस्कार है, वो बच्चे के शरीर की वृद्धि के लिए किया जाता है। और जब पुंसवन संस्कार का जब समय आए तो माँ को कैसा कैसा आहार लेना चाहिए, क्योंकि माँ के आहार से बच्चे के शरीर का निर्माण होता है। माँ के विचारों से बच्चे के मन का, उसकी बुद्धि का निर्माण हो रहा है। तो उस समय माँ की क्षमता क्या होनी चाहिए, माँ को सोचना क्या चाहिए, माँ की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। ये जो गृहस्थ आश्रम मौज मस्ती का आश्रम नहीं है, ये तो आश्रम है, ये तपस्या का आश्रम है। गृहस्थ आश्रम ऐसे मान नहीं बन गया। सबसे अधिक तपस्या करनी पड़ती है गृहिणी को, सबसे अधिक तपस्या करनी पड़ती है। इसीलिए तो माँ का स्थान सबसे ऊंचा बताया गया है। केवल जन्म देने से माँ नहीं हो जाती, माता निर्माता भवती। गृहिणी की कितनी बड़ी तपस्या है, ओहो, हम कल्पना नहीं कर सकते, कितना बड़ा त्याग है उसका। और हमारे ऋषि लोग बता रहे हैं, याद रखना, आज तो ऐसी आंधी चल रही है, पाश्चात्य आंधी में हम सब बहते चले जा रहे हैं। और हमारी ये माताएं बहनें जो नई नई बेटियां हैं, ये भी बराबरी के हक के लिए मांग कर रही है कि हम पुरुषों से कम नहीं है ना, हम पुरुषों से कम नहीं है। लेकिन ये मूर्खता है। आप पुरुषों से कम नहीं और आप पुरुषों के बराबर भी नहीं। आपका स्थान तो पुरुषों से बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। कितना ऊंचा है? आप मनुस्मृति उठाइए, और मनुस्मृति के अंदर महर्षि मनु लिखते हैं, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणम शतम पिता। उपाध्याय कहते हैं जो 12वीं तक के बच्चों की क्लास को पढ़ाते हैं, उपाध्याय यानी मास्टर, पढ़ाने वाले लोग। और आचार्य होते हैं जो बड़ी क्लास को पढ़ाते हैं, BA MA को जो पढ़ाते हैं, वो आचार्य होते हैं। उपाध्यायान 10 आचार्य, 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है। यानी 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य का जीवन में महत्व है। ध्यान रखना, 10 अध्यापक एक तरफ है और एक आचार्य एक तरफ है। जो प्रभाव एक आचार्य का पड़ेगा वो 10 अध्यापकों का पड़ेगा बच्चे के जीवन में। तो ऋषि कहते हैं उपाध्यायान 10 आचार्य, 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य, आचार्याणाम शतम पिता, और 100 आचार्यों के बराबर एक पिता होता है। देखो, 100 आचार्य एक तरफ है और एक पिता एक तरफ है। एक पिता बराबर कितने अध्यापक हो गए जी, बोलो कितने हो गए? 1000। आप कहेंगे स्वामी जी गणित समझ में नहीं आ रहा है।
ऐसा कैसे हो सकता है? यानी 1000 अध्यापक मिलकर के समझाए और एक पिता समझाए, 1000 अध्यापकों की मेहनत एक तरफ और एक पिता की मेहनत एक तरफ। लेकिन शास्त्र गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। महर्षि मनु के शब्द है, उपाध्यायान 10 आचार्याणाम शतम पिता। 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य का महत्व है और 100 आचार्यों के बराबर एक पिता का महत्व है। और आगे गजब की बात कह दी, ध्यान रखना, आपका गौरव बता रहा है शास्त्र। सहस्रंतु पितृण माता गौरवेण तिरुच्यते, और 1000 पिताओं के बराबर एक माँ होती है। एक माँ बराबर कितने अध्यापक हो गए जी? बोलो, लगाओ गणित। कितने? हाँ, 10 लाख। ठीक बोला आपने। अब ये देखिए, ये आपका गौरव है, ये आपका पद है। हमारी बहन कहती है बराबरी का अधिकार चाहिए। बराबरी नहीं, आप तो 10 लाख गुना ज्यादा सम्मान आपका है। हमारे समाज में देवियों की पूजा होती है, इनको कोई नहीं पूछता। जब नवरात्रे आते हैं ना, तो किनकी पूजा करते हैं? देवियों की पूजा होती है, देवताओं को नहीं कोई पूछता है। याद रखना, आपकी संस्कृति में आपका कितना बड़ा गौरव है। गौरव किस लिए? क्योंकि आपका काम बहुत बड़ा है। जो 10 लाख अध्यापक मिलकर के वो काम नहीं कर सकते जो आप अकेली कर सकती हो। अगर किसी भवन की नींव टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो दुनिया का कोई वैज्ञानिक, दुनिया का कोई इंजीनियर उस पर सीधी दीवार खींच सकता है क्या? अगर नींव ही गड़बड़ आ गई तो दीवार उस पर सीधी नहीं हो सकती। मां नींव रखने का काम करती है, पिता और अध्यापक तो ऊपर दीवार बनाने का काम करते हैं। अगर नींव मजबूत है, और मैं तो एक बात कहता हूं, अरे 10 लाख की बात तो छोड़ दो, यदि कोई बच्चा मां की कोख में बिगड़ गया, मां ने किसी बच्चे को शिद्दत से बिगाड़ दिया, तो दुनिया उसको सुधारने का प्रयास कर लेना, वो कभी सुधर नहीं सकता। और मां ने जिस बच्चे को बना दिया ना, और दुनिया उसको बिगाड़ ले, 10 लाख अध्यापकों की बात छोड़ दो, दुनिया उसको बिगाड़ने का प्रयास करे, वो बिगड़ नहीं सकता। ये स्थान मां का होता है। इसलिए कहते हैं मां तपस्विनी है, मां त्याग की मूर्ति है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो मां को सतत साधना करनी पड़ती है, अपनी वैचारिक भूमि को बहुत सुदृढ़ बना करके रखना पड़ता है। हमेशा उसके मन में परोपकार, सेवा, ईश्वर भक्ति के भाव होने चाहिए। ये सांसारिकता उसके मन में कभी हावी नहीं होनी चाहिए, ये सांसारिकता से कभी वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कितना बड़ा त्याग है मां का। दूसरा संस्कार कौन सा? पुंसवन संस्कार। आप लोग अपने बच्चों को बताना, अपनी बहुओं को बताना, संस्कार विधि देना। आजकल लोग कहते हैं स्वामी जी हम तो बड़े परेशान हैं। क्या बात है? बोले जी लड़की तो हो रही है, लड़के नहीं हो रहे। अरे भैया संस्कार विधि पढ़ लो, वही फॉर्मूला ऋषि बता रहे हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों से सारा का सारा फॉर्मूला दिया, आपको पढ़ता कुछ है नहीं और बेकार की बात करते रहते हैं। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। तीसरा संस्कार कौन सा है? सीमंतोन्नयन संस्कार। पुंसवन संस्कार बच्चे के शारीरिक विकास के लिए है और सीमंतोन्नयन संस्कार बुद्धि के विकास के लिए। अच्छा बच्चा खूब तगड़ा पहलवान पैदा हो जाए और बुद्धि से बिल्कुल पैदल हो तो किस काम का? दोनों ही क्षमता उसके पास में होनी चाहिए, शारीरिक क्षमता भी होनी चाहिए, बौद्धिक क्षमता भी होनी चाहिए। उसके लिए हमारी संस्कृति में कौन सा संस्कार है? सीमंतोन्नयन संस्कार है। न गर्भाधान संस्कार हुआ, न पुंसवन संस्कार हुआ, न सीमंतोन्नयन संस्कार हुआ। अब चौथे संस्कार पर आते हैं। चौथा संस्कार कौन सा है जी? जात कर्म संस्कार। ये संस्कार होता तो है आजकल समाज में, लेकिन ये हॉस्पिटलों में होता, घर पे नहीं होता। जिसको आप डिलीवरी बोलते हो ना, जब बच्चा पैदा होता है तो कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल में। ये जो डिलीवरी है ये जात कर्म संस्कार है, लेकिन इसका विधि विधान है। कितना विशेष संस्कार है जात कर्म संस्कार, लोग उसको नहीं कराते, लोग भूल गए। जब बच्चा पैदा हो, देखो कितना बड़ा विज्ञान ऋषि हमको दे रहे हैं। 2 कर्म बहुत विशेष बताए गए जात कर्म संस्कार के अंदर। जब बच्चा पहली बार धरती पर पैर रख रहा है, माँ के गर्भ से बाहर निकला है, तो पिता बच्चे के कान में क्या बोलता है? त्वं वेदोऽसि। कितनी बड़ी शिक्षा! बच्चे के आते ही पिता ने उसके जीवन का टारगेट, उसका उद्देश्य उसके कान में बोल दिया। चाहे अभी बच्चे की इंद्रियां पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही हों, लेकिन देखो अपनी संस्कृति क्या उस बच्चे को बतानी चाहती है। तुम वेदोऽसि, तू किसके लिए इस धरती पर आया है? वेदोऽसि, वेद को जानने के लिए आया है। तेरे जीवन का लक्ष्य वेद तक पहुंचना है। अरे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना, जज बनना, ये तो सारे के सारे पेट भरने के सौदे हैं। ये कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो हमारा क्या है? वेद है। ये भी बहुत जरूरी है। भौतिक शिक्षा ये भी बहुत जरूरी है, वेद इसकी भी बात करता है। इसको अविद्या कहते हैं वेद के अंदर। ये भी जानिए, क्योंकि ये आप जानोगे तो संसार में ठीक प्रकार से अपना गुजारा कर पाओगे।
भाई पैसा भी तो कमाना है, बिना अर्थ के तो सारा काम व्यर्थ है। ये भी होना चाहिए, लेकिन इन सबको करते करते अपनी यात्रा को ध्यान में रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? धरती पर हम वेद के लिए आए हैं, वेद तक हमको पहुंचना है, वेद को हमको जानना है। और दूसरा लक्ष्य क्या देता है पिता? अपने बेटे की जिह्वा पर क्या लिखता है? ओम लिखता है। और किससे? शहद से और सोने की शलाका से लिखता है। कितना बड़ा विज्ञान इसमें भरा पड़ा है। आज मैं एक पुस्तक देख रहा था सुबह, तो उसमें आश्वलन गृह सूत्र का एक सूक्त दिया हुआ था, और उसमें लिखा है, ऋषि आश्वलन इस बात को लिख रहे हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ होता है तो किसी दूसरे के हाथ ना लगे, उससे पहले बच्चे की जिह्वा से सोना और शहद का स्पर्श करा देना चाहिए। ये आश्वलन ऋषि इस बात को कह रहे हैं, और महर्षि दयानंद भी इस बात को कह रहे हैं। आश्वलन ऋषि ने शहद की बात भी की, शहद भी उसमें होना चाहिए, लेकिन संस्कार विधि के अंदर सोना और शहद, सोने की शलाका से और शहद लेकर के बच्चे की जिह्वा पर क्या लिखना चाहिए? वो घृत की भी बात करते हैं, मैं गलत बोल गया, घृत की भी बात करते हैं आश्वलन ऋषि। घी और शहद और सोने की शलाका से बच्चे को चटाना चाहिए। बच्चे को पहले किसी का हाथ नहीं लग देना चाहिए, पहले ही काम कर देना चाहिए। ये आश्वलन ऋषि कह रहे हैं। और महर्षि दयानंद संस्कार विधि में क्या लिख रहे हैं? सोने की शलाका से शहद लेकर बच्चे की जिह्वा पर क्या लिखे? ओम लिखे। आयुर्वेद इस बात को कहता है, अगर बच्चा पैदा होते ही यदि उसको शहद और सोने से चटा दिया जाए तो बच्चा कभी भी जीवन भर तुतलाहट और हकलाहट में कभी नहीं फंसेगा। ये रोग कभी जीवन में हो नहीं सकते। दोनों रोगों की निवृत्ति तत्काल हो जाएगी। और कितनी ऊंची शिक्षा, कितना बड़ा आध्यात्मिक शिक्षा पिता ने दी। जिह्वा पर क्या लिखा? ओम लिखा। पढ़ना क्या है? वेद। तुम वेदवसी, तेरा जीवन वेद के लिए, और वेद पढ़ेगा, वेद तक पहुंचेगा तो क्या मिलेगा? ओम मिलेगा। आपको पैदा किसने किया है? ओम ने। माता पिता पैदा करने वाले नहीं है। माता पिता पैदा करने वाले होते तो पैदा होते ही बच्चे की जिह्वा पर दादा परदादा का नाम लिखते। भैया इसका पोता हो गया, इसका दादा का नाम लिख दो। कोई लिखता दादा का नाम? कोई नहीं लिखता। सब किसका नाम? वो परमपिता परमात्मा, वो सविता देव है, वो सबको पैदा करने वाला है। कितना बड़ा अध्यात्म छिपा हुआ हमारे संस्कारों के अंदर, लेकिन हम लोगों ने संस्कारों को करना पूरी तरह से बंद कर। ये जातकर्म संस्कार है। अब आ जाइए साहब, अब 5वां संस्कार आया। कौन सा? नामकरण संस्कार, जिसको आप लोग करते हो। जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो नामकरण करते हो आप लोग। लेकिन नामकरण से पहले 4 संस्कार निकल चुके, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। और नामकरण भी कैसा होना चाहिए ये भी लोग भूल गए। वैदिक परंपरा के आधार पर नामकरण कैसा होना चाहिए? क्या राशियों के आधार पर नाम होना चाहिए? आज तो बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले पंडितों के पास भागते हैं, जन्म कुंडली बनवाते हैं उसकी। जी, जन्म पत्रिका बनाओ। ऋषि दयानंद कहते हैं जन्म पत्रिका नहीं, ये शोक पत्रिका, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। कभी भी राशियों के चक्कर में मत पढ़ो। ये सारा की सारी अविद्या है, ये लोगों का ढोंग है। पाखंडा लोगों ने दुकान खोली हुई है। याद रखना, आपके पंचकूला के अंदर एक ही राशि के लोग कितने होंगे? बोलो, हजारों होंगे? नहीं होंगे? हजारों लोग एक ही राशि के होंगे, लेकिन क्या सबका जीवन एक जैसा है? तो फिर राशियों का प्रभाव क्या रह गया? इसका मतलब राशि ये सब कुछ पाखंड है। लोगों ने दुकान खोल करके लोगों को बहकाना शुरू किया हुआ है। राशि के आधार पर नाम नहीं होना चाहिए। ऋषि दयानंद कहते हैं फिर नाम किस आधार पर होना चाहिए? ऋषि कहते हैं जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हो, जैसा बच्चे के अंदर गुण देखना चाहते हो, वैसा नामकरण कर दो, क्योंकि नाम का बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नाम से लोग प्रेरणा लेते हैं। किसी का नाम अच्छा कहते हैं ना, अरे भले आदमी अपने नाम को मत डुबा भाई। अरे जब उसका नाम में कुछ सार होगा तभी तो आप कह सकते हो। अब आपने नाम रख दिया टिंकू, मिंटू, चिंटू, पिंटू, इनका क्या मतलब है? इनका ऐसी मूर्खता समाज में। आज अंग्रेजी चल रही है, अंग्रेजी का जमाना हो गया। एक ने नाम रख दिया अपने बच्चे का पप्पी। अरे मैंने कहा पप्पी क्या बीमारी है? जानते कुछ नहीं है, पप्पी नाम रख दिया। ये कोई नाम है? इसका कोई मीनिंग है? इसका कोई भाव है? पप्पी कहते हो कुत्ते के पिल्ले को। विदेशों में जाओगे तो वहाँ अपने बच्चों से प्रेम नहीं है लोगों का। मैम साहब अपने बच्चे को तो नौकर की गोदी में दे करके रखती है, और खुद कुत्ते के पिल्ले को अपने सीने से लगा के रखती है, और उसको खिलाएगी, और उसकी पप्पी भी लेती है, पप्पी पप्पी कहती है उसको। तो हमारे लोगों ने समझा पप्पी नाम तो बहुत बढ़िया है, ये तो देखो इतनी पढ़ी लिखी मैम साहब बोल रही है पप्पी, तो हमने भी अपने बच्चों का नाम पप्पी रखना शुरू कर दिया। अब पप्पी क्या प्रेरणा लेगा? ऋषि दयानंद कहते हैं आप जैसा नाम रखो, जैसे बच्चे को बनाना चाहते हो, उससे प्रेरणा मिलती है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए आर्य जगत के, डॉक्टर वेदपाल सुनीत, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण पर बहुत जबरदस्त काम किया।
18-19 साल तक की उम्र थी, क ख ग नहीं जानते थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, भेड़ बकरी चराया करते थे। आर्य समाज के एक सन्यासी जा रहे थे, स्वामी ओमानंद जी घटना है, स्वामी ओमानंद जी जा रहे थे, पैदल रास्ते से जा रहे थे, तो वो नौजवान बच्चा वहाँ जंगल में बैठा हुआ है, पानी वानी पिया। स्वामी जी ने वैसे ही पूछ लिया उससे, अरे तेरा नाम क्या है? कहता जी मेरा नाम वेदपाल है, मेरा नाम वेदपाल है। स्वामी जी बोले अच्छा, और तू काम क्या करता है? बोले जी मैं तो भेड़ बकरी चराता हूँ। बोले भले आदमी, भेड़ बकरी चराने से वेद का कैसे पालन होगा, वेद की कैसे रक्षा होगी? अरे तेरा नाम कितना सुंदर और काम कैसे कर रहा है तू, जरा अपने नाम की तरफ भी तो ध्यान दे। उसने कहा स्वामी जी मेरे नाम का क्या मतलब हुआ? बोले तेरा नाम है वेदपाल, वेद की रक्षा करने वाला, वेद को पढ़ने वाला, वेद का पालन करने वाला, ये तेरे नाम का मतलब है, और तू वेद को जानते नहीं। बोले जी वेद की बात तो छोड़ दो, मैं तो अनपढ़ हूं बिल्कुल। उस बच्चे के मन में प्रेरणा जगी नाम से, और उस बच्चे ने कहा स्वामी जी क्या मैं अपने नाम को सार्थक कर सकता हूँ? स्वामी जी बोले बिल्कुल कर सकता है बेटा, ऐसी क्या बात है? बोले कैसे? अरे तू पढ़, गुरुकुल में आ। वो बच्चा सब कुछ ताम झाम छोड़ के गुरुकुल में पढ़ने चला गया, और वो व्यक्ति आर्य जगत का बहुत उद्भट उच्च कोटि का विद्वान बना। डॉक्टर वेदपाल सुनीत के नाम से दुनिया उसको जानती है, बहुत शोधपरक ग्रंथ उन्होंने लिखे। बोलो नाम से प्रेरणा मिली या नहीं मिली? इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं जैसा भाव आप बच्चे के जीवन में डाल दोगे, बच्चे को जैसा देखना चाहते हो उस भाव से परिपूर्ण बच्चे का नाम होना चाहिए। लेकिन नामकरण संस्कार भी सब कबाड़ा कर दिया हम लोगों ने। बहुत सारे संस्कार हैं और समय तो बिल्कुल सीमित है। मैंने तो केवल झलक आपके बीच में रखी है, केवल 5 संस्कारों की बात मैंने आपके बीच में की है। अभी तो और जाइए, नामकरण संस्कार के बाद में कौन सा संस्कार है? निष्क्रमण संस्कार है, उसके बाद में चूड़ाकर्म संस्कार है, उसके पास में अन्नप्राशन संस्कार है, वेदारंभ संस्कार है, और उसके बाद उपनयन संस्कार है, उसके बाद समावर्तन संस्कार है, उसके बाद विवाह संस्कार है। लेकिन हम नामकरण से पहले 4 संस्कारों को खा गए, खत्म 4 संस्कार, और नामकरण के बाद में फिर ये 4 संस्कार फिर खत्म कर दिया, और कह रहे कि बच्चे संस्कारहीन हो रहे हैं। अरे बच्चे तो संस्कारहीन होंगे, हम उनको संस्कार देने का प्रयास नहीं कर रहे। इसलिए संस्कार की परंपरा को धरती पर पुनः स्थापित कीजिए, ये बहुत आवश्यक अंग है समाज का। अगर हमारे बच्चे संस्कारहीन हो जाएंगे तो समाज किस दिशा में जाएगा? ये समाज पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, और इसकी तबाही आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? कि समाज से संस्कार खत्म हो रहे हैं। तो संस्कार देने का काम विशेष रूप से आप लोग करें। मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि समय सीमित है, और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा, और विशेष धन्यवाद मैं देना चाहूँगा हमारे आर्य समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का और आप लोगों का। देखो आज समाज बड़ी विपरीत दिशा की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये श्रावणी उपाकर्म का पर्व आप लोग बड़े उत्साह के साथ में मनाते हैं। लोग भूल गए श्रावणी पर्व वेद की स्वाध्याय का पर्व है, लेकिन लोग वेद को जानते भी नहीं है। कौन पढ़ रहा है वेद को? लोगों की रुचि अब स्वाध्याय में नहीं बची, लेकिन फिर भी आप लोग उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, और ये परंपरा का निर्वहन करना बड़ा पुनीत कर्म है, ये हमारा धर्म है, ये बहुत आवश्यक है समाज के लिए। ये कोई सामान्य काम नहीं है। कभी हताश निराश मत होना। आज तो आप लोगों की उपस्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन और दिन कम भी उपस्थिति होती थी तो हमारे प्रधान जी, हमारी बहन जी और हमारे पदाधिकारी सोचें जी क्या फायदा है, हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, विद्वान लोग भी आते हैं, लेकिन क्या रिजल्ट होगा? एक सज्जन ने मेरे से कहा स्वामी जी आपके आर्य समाज में जो भीड़ भाड़ तो कुछ होती नहीं है, क्या फायदा, आप क्या कर लोगे? अरे कुछ चंद मुट्ठी भर लोग आपके समाज में आते हैं। मैंने उन लोगों से कहा सुनो, इस नदी के पार से ठंडी हवा आती तो है, अरे नाव जर्जर ही सही तूफानों से टकराती तो है। आज आर्य लोग ही टकरा रहे हैं, सबसे टक्कर ले रहे हैं। नाव जर्जर ही सही तूफानों से टकराती तो है, अरे एक जरा सी चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। हमारे पास सब कुछ है और इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, इसलिए कभी हताश निराश मत होना। हम वो लोग हैं जो अपनी सनातन परंपरा की रक्षा करने में लगे हुए हैं। एक बार एक देश में अकाल आ गया, अकाल पड़ गया। अकाल बहुत भयानक था, बहुत लंबे समय से वृष्टि नहीं हुई, लोगों के पास में जो भी अन्न कोष था लोगों ने खा लिया। अब लोगों को चिंता होने लगी आगे का जीवन कैसे चलेगा, अन्न पूरा समाप्त हो गया है। सभी लोग अन्न की तलाश में, जिसके पास अन्न नहीं था, कोई धर्मात्मा व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा था, उसने अपना अन्न किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया।
उसने भी जीवन यापन किया, लेकिन धीरे धीरे अकाल बढ़ता चला जा रहा है। दृष्टांत को ध्यान से सुनना, अकाल बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की धड़कन बढ़ रही है, अन्न कोश खत्म होता चला जा रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा सावधान था, बड़ा सतर्क था। उसके दिमाग में एक बात आई, उसके घर में भी अन्न कोश खत्म हो चुका था, अन्न पूरा खत्म हो चुका था। अब केवल एक मटके में एक मटका भर अन्न बचा हुआ था उसके पास में। उसने सोचा ये अन्न यदि खत्म हो गया तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने देर नहीं लगाई और अपना मटका लेकर के सीधा अपने कमरे के अंदर घुस गया, अंदर से किवाड़ बंद कर लिए, दरवाजा लगा दिया और ऐसा अपने उसको लेकर के अपने बाहों में उस मटके को अपने गोद में लेकर के बैठ गया। बाहर से उसके बेटों ने, उसके पोतों ने आवाज लगाई, दादा क्या कर रहे हो ये? अरे इस अन्न का क्या करोगे, हम ही मर गए भूखे तो अन्न तुम्हारा किस काम आएगा? इसलिए 2, 4, 6 दिन हमारा जीवन बच जाएगा, इस अन्न को हमको दे दो, हम खा लेंगे इसको। लोग दाने दाने के लिए परेशान हो रहे हैं और आप इस अन्न को बचाने के लिए घूम रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप? अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, खोलो इसको, अन्न दो हमको। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा नहीं बेटा, ये अन्न मैं तुमको नहीं दूंगा। बच्चों ने खूब दरवाजा बजाया, दरवाजा खटखटाया। बच्चों ने कहा दादा तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए, ये खाने की चीज और इसको अपने पास छिपा करके बैठ गए हो, क्या करोगे इसका तुम, ये तो बताओ। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही। वो कहता बेटा तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो, तुम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, मैं बहुत आगे की सोच करके चल रहा हूं। माना कि आज सर्वत्र अन्न का अभाव है, भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, हो सकता है अकाल में अन्न के अभाव में लोगों की मृत्यु भी हो जाएगी। लेकिन याद करो ये अकाल हमेशा नहीं रहने वाला है। जब इस धरती पर वृष्टि होगी और जब धरती पर वृष्टि होगी, जब धरती को बीज की आवश्यकता पड़ेगी तो बीज कहां से आएगा? अरे मैं तो बीज बचाने का काम कर रहा हूं, तुम तो तात्कालिक चीज देख रहे हो। जब बीज ही नहीं बचेगा तो दोबारा से अन्न कैसे पैदा होगा? आप लोग सब बीज बचाने का काम कर रहे हो, ये आर्य समाज बीज बचाने का काम कर रहा है। बहुत से लोग कहते हैं जी क्या होगा, अरे इस संसार को पुनः वेद ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि वेद हमारे पास में सुरक्षित रहे तो लोगों को वेद की रोशनी मिल सकती है। और यदि लोग वेदों को ही भूल गए तो जब लोगों को वेद की आवश्यकता पड़ेगी तो वेद का ज्ञान कहां से मिलेगा उनको? इसलिए ऋषि का मंतव्य है वेद का प्रचार प्रसार कभी रुकना नहीं चाहिए। उसके लिए आप लोग सब कटिबद्ध हैं। यहाँ की समाज बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। मुझे दूसरी बार आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिला है। पहली बार मैं आया था, प्रधान जी तो भूल ही गए थे। प्रधान जी तो कल कह रहे आप कब आए, आप 2002 के लगभग आए होंगे। मेरे के 2002 के लगभग नहीं आया, मैं बहुत जल्दी आया था, 4-5 साल पहले आया था। अब प्रधान जी की उम्र बहुत ज़्यादा है ना, तो विस्मृति हो जाती है। दूसरी बार आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिला। बहुत अच्छी समाज है, ऐसी समाजें भारतवर्ष में कम है। मैं आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। कुछ गिनी चुनी समाजें हैं जहाँ से सामाजिक गतिविधि चलती हैं। हम सबका दायित्व होता है इन लोगों के हाथों को मजबूत रखें। ये धन संपत्ति अपने धर्म के लिए है। यदि संस्कृति की रक्षा हुई तो आपकी धन की रक्षा भी हो सकती है, और यदि संस्कृति और धर्म नहीं बच पाया, देश नहीं बच पाया, तो तुम्हारा धन भी नहीं बचने वाला है, पक्की बात है। इसलिए जहाँ से राष्ट्र समाज का काम होता है उन हाथों को हमको मजबूत करना चाहिए। आप पूरी तरह से यहाँ पर सहयोग देंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और आप लोगों ने मुझे भी सहयोग दिया संस्थाओं के लिए, मैं उसके लिए भी आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारी माताओं ने मुझे सहयोग दिया है, और एक माता जी बोली कि स्वामी जी मेरा नाम तो आप बोलना ही नहीं। कितना पवित्र भाव है। वास्तव में दान वही होता है, कहते हैं नेकी कर और कुआं में डाल, लेकिन फिर भी दूसरों की प्रेरणा के लिए बताना पड़ता है, जिससे दूसरे लोग प्रेरणा ले पाते हैं। आप लोगों ने जिन जिन ने भी सहयोग दिया है, मैं सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, सबके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और आप लोगों से बड़ा लगाव लगा, बड़ा अच्छा लगा। बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं आप लोग, और आपकी उपस्थिति भी बहुत अच्छी है। बस मैं तो आपसे यही कहूँगा, अपनी जड़ों से जुड़े रहो। और बहुत भयानक पतन का इस समय चल रहा है, इस समय सनातन धर्म पर संकट है। यदि कहीं से प्रकाश मिलेगा तो आर्य समाज से मिलेगा। आर्य समाज का जीवंत रहना बहुत जरूरी है, और इसमें ऑक्सीजन देने का काम आप सभी लोग करते रहें अपने पूरे सामर्थ्य के साथ में। इतना कहकर के वाणी को विराम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। श्रद्धेय स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज संस्कारों के ऊपर चर्चा करते हुए हमारा मार्गदर्शन किया कि जब हम बच्चों को जो संस्कार दे रहे हैं वही तो हमें प्राप्त हो रहा है।
जब बच्चा पैदा होता है उसे यही कहते हैं बड़े बनो,